इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कैपिटल के से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स होते हैं। इस ग्रुप का जो सरदार है वो एटॉमिक नंबर 3 लिथियम है। और भाई जो ये पोटेशियम है एक थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है ना, और ये एक्सप्लोजन भी कॉज कर सकता है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा दिल धड़क रहा है। हार्ट बीट के लिए पोटेशियम चाहिए और एक तरीके से ये पावर हाउस है केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी। तो भैया ये पोटेशियम तो वाटर के साथ में बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। एक एक्सप्लोजन छोटा सा आपको सुनाई दे सकता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट निकलेगी, ठीक है, और एक लिलैक फ्लेम दिखाई देगा। ये थोड़ा सा वॉयलेट पर्पलिश टाइप का फ्लेम है। अब ये जो पोटेशियम आयन है ये भी देखो, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए घूमता टहलता रहता है। जब डोनेट कर लेता है तो ये K+ आयन में है ना कन्वर्ट हो जाता है। और ये K+ जो आयन है ना पोटेशियम आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व इंपल्स के लिए, मसल कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए और आपके हार्ट बीट के लिए। और ये बेसिकली पोटेशियम 3 चीज़ों में बहुत अधिक मिलता है, जैसे कि केले है ना, आलू और एवोकाडोस। तो भाई हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एल्कली मेटल की फैमिली का है, तो भैया रिश्तेदार है। तो अब भैया ये सॉफ्ट भी है, सिल्वरी है और सॉफ्ट है। तो इसका मतलब इसको आप चाकू से काट सकते हो, जैसे बटर को काटते हो ना, आपने सोडियम में भी देखा था। अब इसको स्टोर करना है। पानी, हवा, भैया झगड़े हो जाते हैं, आग लग जाती है यदि पोटेशियम उनके संपर्क में आ जाए तो उसको स्टोर करने के लिए या तो इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर चाहिए या ऑयल। तो ऑयल जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं ना, वो केरोसिन ऑयल है। और इस फैक्ट पे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड्स में। अब जब हम लोग फर्टिलाइजर की बात करते हैं ना, तो 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये लोग 3 बिग न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके फर्टिलाइजर, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस है सिविल सर्विसेज में, है ना। NPK का मतलब क्या है ना। तो बेसिकली ये NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, जिसमें भैया ये जो K है ना, अब आपको क्लियर है कि वो पोटेशियम ही है। और अब आप समझ सकते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए पोटेशियम कितना ज़रूरी है। अब ये जो पोटेशियम का नामकरण हुआ है ये पोटाश से हुआ है। और पोटाश बेसिकली पहले क्या होता था ना कि वुड एशेस को लीच करते थे पॉट्स में, ठीक है, तो उससे पोटाश वर्ड आया था। और बाकी एक शब्द है, इसका जो सिंबल है वो जो K सिंबल है ना, वो आया था कैलियम से। कैलियम का मतलब होता है कि प्लांट की एशेस, ठीक है, या पेड़ों की राख। तो अब बेसिकली अरबी में एक शब्द है अल-कलया। तो ये बेसिकली इसका जो K सिंबल है ना, इसका जो रूट है ना, वो अरबिक भाषा में है और अरबिक ट्रेडिशंस में। बाकी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप इसका फ्लेम टेस्ट करते हैं ना, तो आपको पर्पल या लिलियक फ्लेम मिलता है। तो आप एक तरह समझ लीजिए ये वॉयलेट कलर का होता है। बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों कंडीशन बहुत बुरी है। मान लो यदि पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, मतलब जितनी बॉडी को ज़रूरत है पोटेशियम की उससे कम है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना, आपकी मसल्स में वीकनेस होगी, है ना, और आपको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। और मान लो यदि पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। और ये ना अधिक हो जाना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो भैया पोटेशियम कम भी ना हो और अधिक भी ना हो, बैलेंस इज द की। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है ना, मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग ही बेस्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर?